नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑडिट से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सामने आ रहा है। इंडियन अभी तक यूज किया जाता था बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑथेंटिकेशंस और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसएससी। Alongside, it provides reporting to ICAI regarding the attestation or certification functions performed by chartered accountants. जब आप यूडीएन की विंडो ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होती है, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्रीडेंशियल्स पूछे जाते हैं। जो आपके ऑडिटर्स हैं उनके क्रीडेंशियल्स पूछे जाते हैं, जिनमें उनका नाम, पैन नंबर, मेंबरशिप नंबर और एफआरएन यानी कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है। रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल करने के बाद आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप पर, जिसमें आप सर्टिफिकेट्स, जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट, ऑडिटेड इंश्योरेंस फंक्शंस जिसके रिगार्डिंग आप यूडीआई जनरेट कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिलेशन में यूडीएन जनरेट करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट सिलेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ सेक्शन फॉर्म अंडर विच रिपोर्ट इशूड, यानी कि आपके एसएससी के ऊपर 44 एबी का जो सेक्शन एप्लीकेबल है जिसके अंडर आप ये ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, आप वो सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरे एसएससी पर सेक्शन 44 एबी क्लॉज ए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर 2025-26 से रिलेटेड आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट में आपने जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन की है वो आप डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पर जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑडिट ओपिनियन, यानी कि बीइंग एन ऑडिटर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना क्या ओपिनियन देना चाह रहे हैं। इज ऑडिटर्स ओपिनियन एप्लीकेबल टू दिस ऑडिट, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, येस और नो। अगर आपके एसएससी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लीन है, अनमॉडिफाइड है, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं by following all the accounting standards, accounting principles, accounting concepts, conventions, income tax rules and provisions, then you can go for no option। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे येस को सिलेक्ट करते ही ये तीन ऑप्शंस आपसे एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑडिटर्स ओपिनियन, यानी कि अगर आप येस सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बताना है दैट बीइंग एन ऑडिटर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं यहाँ पर आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ दैट क्वालिफाइड ओपिनियन उन केसेस में दिया जाता है जहाँ पर जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन की गई हैं या डिस्क्रिपेंसीज का नेचर ऐसा है दैट वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को मेंशन करना भी ज़रूरी है बिकॉज दे आर मटीरियल। तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड ओपिनियन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एडवर्स ओपिनियन उन केसेस में दिया जाता है जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देट आर मटीरियल एंड परवेसिव, यानी एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल और एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तीसरा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का जो पॉइंट है वो हम तब चूज करते हैं जब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मैनेजमेंट की तरफ से नहीं प्रोवाइड किए गए और बीइंग एन ऑडिटर आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को चूज करते हैं। इसके अलावा की ऑडिट मैटर एंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये क्वालिफाइड ओपिनियन की कैटेगरी में नहीं फॉल करते। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड की ऑडिटर मैटर पैराग्राफ होने के बावजूद भी आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाइड नहीं माना जाता। यहाँ पर बीइंग एन ऑडिटर आप कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज जो हैं वो मेंशन करते हैं जो आपको कन्वे किए गए हैं विद those charged with governance or by the management, like litigation cases are there or contingent liabilities are there। So being an auditor आपकी professional judgment ये कहती है that for the users of financial statement it is necessary कि आप उन issues को अपनी report में mention करें, तो उस case में you can go for key audit matter paragraph और emphasis of matter paragraph।
अदर मैटर्स में इनके अलावा अगर आपको लगता है कुछ छूट-फूट इश्यूज़ हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, तो आप अदर मैटर में जाएँगे। उसके बाद आपसे एंटिटी टाइप पूछा जाएगा। लिस्टेड एंटिटीज़ में आपको पता है दोज़ एंटिटीज़ व्हिच आर लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड एंटिटीज़ में आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म या जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हैं जो नॉन लिस्टेड है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, तो ऑडिट ओपिनियन के जो कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो साइन है रेड स्टार का, इट डिपिक्ट दैट आप इनमें से किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आप इनमें से किसी भी कॉलम को अनफिल्ड छोड़ते हैं तो आपका यूडीएन जनरेट नहीं होगा। उसके बाद जब हम नीचे इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जहाँ पर हमसे फिगर्स या वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। टोटल टर्नओवर एज पर फॉर्म 3CD, आप जो 3CD अपलोड कर रहे हैं उसमें आपने टर्नओवर क्या मेंशन की है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप इंडियन रुपीस में मेंशन कर रहे हैं, फिगर्स इन INR यहाँ पर पूछा गया है। एक्चुअल आप सिलेक्ट करेंगे अगर आप उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और लैक्स। फिगर्स इन IR ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। जो फिगर्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वही फिगर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी। सेकेंड कॉलम इज अबाउट नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो। कुछ जगह पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट मेंशन किया जाता है, बट आपकी समझ के लिए मैं ये बता दूं दैट नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो यहाँ पर पूछी गई है। इसका मतलब है आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे, आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर की रेशियो मेंशन करेंगे। अगेन यहाँ पर आप एक्चुअल सिलेक्ट करेंगे और फिगर्स यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगी। WDV और फिक्स्ड एसेट्स में आप जो 3CD में और अपने फाइनेंशियल्स में अपनी WDV मेंशन कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, वो आप यहाँ पर भरेंगे इंडियन रुपीस में। अगेन एक्चुअल सिलेक्ट करेंगे एंड कन्वर्टेड वैल्यू आ जाएगी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। असेसमेंट ईयर आपने 2025-26 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पैन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वर्डिंग के हिसाब से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, कुछ भी यहाँ पर जिसके अगेंस्ट आप ये यूडीएन जनरेट कर रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट पर सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, यानी कि जो आपका प्रोफेशनल का रजिस्टर्ड नंबर है, ऑडिटर का रजिस्टर्ड नंबर है विद ICAI, वहाँ पर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर मेंशन करेंगे और इस स्टेटमेंट को आप सबमिट करेंगे। इस स्टेटमेंट को सबमिट करते ही आपका यूडीएन जनरेट हो जाएगा और वो यूडीएन आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद श्रीजी टेक सॉल्यूशंस। नमस्कार।